बनारस की ठंडी शाम थी। गंगा किनारे हवा में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। लोग हंसते हुए घर लौट रहे थे। बच्चे घाट पर खेल रहे थे, पर घाट के एक कोने पर एक लड़का अकेला बैठा गंगा को देख रहा था, जैसे हर लहर उसके दिल के दर्द को अपने अंदर खींच ले रही हो। उसका नाम था शंकर। चेहरा शांत, पर आंखें लाल लाल, इसलिए क्योंकि आंसू कई रातों से सोने नहीं दे रहे थे। वह कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ देख रहा था। शायद वह कुछ खो चुका था, कुछ जिसे पाने के लिए उसने पूरी जिंदगी लगा दी थी। समय का थोड़ा पीछे ले चलें। शंकर एक मिडिल क्लास घर का लड़का था। पिता मजदूरी करते थे, माँ बीमार रहती थी। घर में पैसा काफ़ी कम और जिम्मेदारियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ थी, इंसानियत और जिम्मेदारी। वह कम बोलने वाला, मासूम दिल वाला और थोड़ा गुस्से वाला ज़रूर था, लेकिन दिल से प्यार करना जानता था। कॉलेज में उसकी ज़िंदगी बदल गई जब पहली बार उसने मुक्ति को देखा। मुक्ति दुनिया जैसी लड़कियों से अलग थी। हंसती तो लगता जैसे पूरा आसमान उसकी हंसी सुनकर रोशन हो जाता। बाल खुले, चेहरे पर सादगी और बात करने में विनम्र। पहली मुलाकात में ही शंकर ने सोचा भी नहीं था कि वह कभी इसके इतने करीब आएगी। पहले पहल उन दोनों की नोक झोंक ही होती रही। मुक्ति को शंकर का गुस्सा बेवकूफ़ी लगता था और शंकर को मुक्ति की आधुनिक सोच हद से ज़्यादा आज़ाद। लेकिन पता नहीं कब बहसों के बीच, लड़ाइयों के बीच, उलझनों के बीच प्यार की चिंगारी धीरे धीरे आग बन गई। शंकर और मुक्ति एक दूसरे के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। शंकर ने पहली बार महसूस किया कि ज़िंदगी की सारी परेशानियां आसान लगती है जब साथ में मुक्ति होती है। और मुक्ति को पहली बार लगा कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो उसके आंसू गिरने से पहले उसके डर को समझ ले। लेकिन दुनिया मोहब्बत करने वालों के लिए इतनी दयालु नहीं होती। मुक्ति के घर वालों को शंकर पसंद नहीं आया, क्योंकि वह गरीब था। माँ बाप ने साफ कह दिया कि यह रिश्ता कभी नहीं हो सकता। मुक्ति ने रोते रोते कहा कि वह बस शंकर को ही चाहती है, लेकिन समाज और घर वालों के फैसले कमज़ोर दिलों के सपने को कितनी आसानी से तोड़ देते हैं। इसी दौरान शहर में दंगे भड़क गए और बदकिस्मती से शंकर का नाम एक फर्जी केस में फंस गया। उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन खबर फैल गई कि शंकर पर केस है। मुक्ति के परिवार ने इससे मौका समझा और उसे विदेश भेज दिया। वहाँ शंकर से मिले बिना चली गई, बिना फ़ोन, बिना मैसेज, बिना आखिरी अलविदा कहे। शंकर टूट गया। उसकी पूरी दुनिया एक पल में जैसे खत्म हो गई। हर जगह मुक्ति दिखाई देती थी, कॉलेज के गलियारों में, गंगा किनारे, उसके घर के सामने, सपनों में, पर असलियत में वह कहीं नहीं थी। शंकर रातों को छत पर लेटकर तारों को देखता और अपने आप से लड़ता कि गलती उसकी थी या हालात की। 3 साल गुजर गए, 3 साल जिनमें किसी दिन खुशी नहीं थी, लेकिन उसने खुद को बदला, पढ़ाई की, नौकरी पाई, घर को संभाला, माँ की दवाइयाँ शुरू कराई। लोग अब उसका सम्मान करते थे। बनारस के लोग उसके संघर्ष की कहानी जानने लगे थे। पर शंकर ने खुद से कभी यह नहीं कहा कि वह सफल हो गया, क्योंकि सफलता वो थी जो उसके दिल में रहती थी। वह 3 साल पहले चली गई थी। फिर एक दिन किस्मत ऐसी लौटी जैसे जानबूझकर जख्म कुरेदने आए। घाट के पास मंदिर में एक कार रुकी और दरवाजे से उतरी मुक्ति। शंकर वहीं था और लोग उसे लगा जैसे सांस रुक गई हो। लेकिन जब उसने मुक्ति के हाथ में चमकती हुई सगाई की अंगूठी देखी तो वह मुस्कुरा तो दिया, लेकिन दिल के अंदर कुछ मर गया। मुक्ति के साथ खड़ा था जस्सी, एक NRI लड़का जिसे मुक्ति के घर वाले पसंद करते थे। जस्सी ने शंकर को हाथ मिलाया, लेकिन शंकर की आंखें सिर्फ मुक्ति को देख रही थी। दोनों की आंखों में ढेर सवाल थे। क्यों गए, क्यों छोड़ा, क्यों नहीं रोका? लेकिन इन सवालों में जवाब सुनने की कोई उम्मीद नहीं थी। रात को मुक्ति शंकर के घर आई। उसकी आंखों सूजी थी, चेहरा उतरा हुआ था। वह जैसे टूट कर बिखर गई थी। उसने फूट फूट कर कहा, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मुझे जानबूझकर मजबूर किया गया था। मैं आज भी तुमसे ही प्यार करती हूँ। हर रात, हर सांस में तुम ही थे। शंकर ने सब सुना, पर उसका चेहरा शांत था, बहुत शांत, जैसे दर्द पत्थर बन चुका हो। उसने बेहद धीमे स्वर में कहा, प्यार झूठा नहीं था मुक्ति, पर वक्त सच्चा था। उस वक्त तुमने लड़ने की कोशिश नहीं की। आज तुम वापस आई हो, लेकिन मैं टूट चुका हूँ। मैं फिर से वही दर्द नहीं जी सकता।
मुक्ति ने कहा कि वह शादी तोड़ देगी, घर वालों से लड़ जाएगी, किसी की परवाह नहीं करेगी, पर तकदीर कभी कभी वापस भी आकर गले नहीं लगाता। शंकर ने आंखें बंद की और बोला, तुम्हारा प्यार अब भी मेरे अंदर जिंदा है, लेकिन वह मुझे जिंदा नहीं रहने देता। जिस दिन तुम गई थी उस दिन मैं खत्म हो गया था, तुम अब मेरी नहीं हो। तुम्हें भूलने की कोशिश में मैंने खुद को खो दिया। मुक्ति जमीन पर गिरकर रोती रही और शंकर धीरे धीरे चलता हुआ वहां से चला गया। बिना पलट कर देखे उस पल पूरी दुनिया चुप थी। दियों की रोशनी थी, गंगा की आवाज़ थी, पर दोनों की जिंदगी में अंधेरा था। कहते हैं कुछ प्यार मुलाकात नहीं होती, लेकिन वो जिंदगी भर पूरे रहते हैं। शंकर और मुक्ति दोनों जिंदा रहे, लेकिन जीना किसे कहते हैं यह दोनों भूल गए। जस्सी से शादी के बाद भी मुक्ति मंदिर के पीछे वाली सीढ़ियों पर अक्सर बैठती थी, जहां शंकर उसे अपनी बाहों में छुपाकर दुनिया से चुरा लिया करता था। और शंकर आज भी गंगा किनारे बैठकर वही पुरानी लहरें देखता, पर आज उनकी आंखों में पानी नहीं आता, क्योंकि उसके लिए रोया जाता है। जब वही किसी की किस्मत बनकर नहीं मिलती तो आंखें रोना बंद कर देती, लेकिन दिल रोना कभी बंद नहीं करता। उन दोनों की मोहब्बत आज भी सांस ले रही, पर शंकर की ज़िंदगी में नहीं और मुक्ति की ज़िंदगी में भी नहीं, बस यादों में और उन अधूरे वादों में जो पूरे होने से पहले टूट गए। दोस्तों, ये कहानी तेरे इश्क में मूवी की कहानी है। अगर ये आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर सकते तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। थैंक यू।